नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों को के एन मौर्य का सत सत नमस्कार। अन्नदाता साथियों, बहुत सारे आलू के ऐसे किसान हैं जो इस समय कुछ ऐसी बीमारियों से परेशान हैं जिस पे किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा है, या कुछ ऐसी दवाएं वो डाल रहे हैं जिससे उसका उनको रिजल्ट कम मिल रहा है और आलू नुकसान बहुत हो रहा है। जैसे बहुत सारे, ये देखिए हमारे पीछे आलू की फसल लगी हुई है। आलू के किसानों को एक बीमारी आती है कि आलू की ये जो जड़ें हैं, ये जो तना है, ये सूख के गिर रहा है। पहली बीमारी हो गई कि ये सूख के गिर रहा है, मुरझा के ऐसे गिर जाएगा, बिल्कुल उठेगा नहीं, ये बेकार हो जाएगा। दूसरी बीमारी आ रही है, कंद उसी में सड़ जा रहा है, वो थोड़ा सा जमा हुआ और सड़ गया। तीसरी चीज़ इस पे आती है कि मान लीजिए इन चीज़ों से आपने बचा भी लिया तो एक बीमारी, एक समस्या ये आएगी आपको कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको ये समस्या से दो चार होना पड़ता है कि जब आलू के कंद बैठते हैं तो इन कंदों पे चेचक के दाग दिखाई देते हैं। चेचक दिखाई देता है, आलू दाग दाग हो जाता है, आलू पूरा खराब हो जाता है। और ख़राब हुए आलू का मार्केट में कोई भी रेट नहीं मिल पाता है या बहुत कम रेट मिल पाता है। बहुत सारे किसान खर्च तो बहुत करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में ही, मैं कहूँगा जानकारी के अभाव में उनको सही न तो निदान मिल पाता है और न ही वो इसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये समस्या क्या है और इसका उपचार किन तरीकों से संभव है। पहली बात, किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि आलू में जितना दबा के खाद डालेंगे उतना ज़्यादा होगा। यह एक भ्रम है और इस भ्रम के चक्कर में कभी न पड़े। आलू में बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, खाद चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए। जो ये बीमारी है जिससे पत्ते ये बिल्कुल गौ जो है मुरझा के गिर जा रहा है और इसका कोई जो आप बचाव करना चाहते हैं तो बचाव नहीं मिल पा रहा है, इसमें इसकी जो बीमारी है वो है ज़मीन में, और आप दवा कर रहे हैं इसके ऊपर। हम क्या करते हैं, आपने खेत की जुताई की, बहुत सारा खाद डाला, हज़ारों रुपए की खादें आपने ज़मीन में डाल दी, बीज भी बढ़िया महंगा लगाया, दवा भी ऊपर से मार रहे हैं, लेकिन क्या आपने मिट्टी का शोधन किया? फंगस कहाँ है? यह एक बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरियल फंगस कहिए इसको। बैक्टीरियल फंगस है जो आपके खेतों को नुकसान करता है। ये आता किन वजहों से है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसके आने के 2-3 कारण हैं। पहला कारण, एक ही खेत में बार बार आप एक ही क्रॉप यदि लेते हैं, बहुत अधिक समय से एक ही क्रॉप ले रहे हैं, तो भी ये समस्या संभव है। दूसरा, यदि आप जो बीज लाए हैं, यदि बीज में बैक्टीरियल फंगीसाइड, बैक्टीरियल फंगस है, जैसे मैं सपोज करिए एक खेत है, इस खेत में चेचक के दाग थे और वही बीज आपने लगा दिया, गलती से लग गया, तो आपके खेत में इस रोग का फैलाव होगा और काफ़ी तेज़ी से होगा। तीसरी चीज़, एक कारण ये हो गया कि आपको ज़मीन के वजह से हो गया कि ज़मीन में बार बार कर रहे हैं फसल। दूसरा ये हो गया कि आपके बीज में आ गया। तीसरा ये हो सकता है कि आप जड़ जनित समस्याओं का या भूमि शोधन, जिसका हमारे भारतवर्ष में जिसका ज्ञान कि शायद 2-3% किसानों को है, वो भूमि शोधने का काम नहीं करते हैं, जिससे ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसका इलाज क्या है? पहले तो ये जो बीमारी आ रही है कि पत्ता आपका मुरझा के गिर रहा है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये मिलेगा, ऊपर स्प्रे करने से बढ़िया है कि आप जो पानी चलाएं उसमें दवाओं को दें। जैसे आपने देखा कि मैंने जो अपना आलू बोया उसमें मैंने मदार के पत्तों की फंगीसाइड बना करके डाला। आलू बहुत ही बढ़िया और शानदार जर्मिनेशन हुआ है। दूसरी चीज़, फंगस की बीमारी उससे भी कंट्रोल होगी। लेकिन अब यदि ये रोग आपके खेत में आ गया होगा तो ये कंट्रोल जल्दी नहीं होगा, क्योंकि ये रोग आ गया है। तो आपको क्या करना है, बैक्टीरियल फंगीसाइड, मार्केट से बैक्टीरियल फंगीसाइड लाइए, उसे 200 लीटर पानी में घोलिए और जब आप पानी चलाते हैं तो मेन मुहाने पे रखिए ताकि वो आराम से धीरे धीरे आपके खेतों में चला जाए। और ऊपर से सिस्टेमिक फंगीसाइड का स्प्रे करिए। सिस्टेमिक फंगीसाइड बहुत सारे कंपनियों के आते हैं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और सिस्टेमिक फंगीसाइड दोनों एक साथ दे देती हैं। मैं किसानों को, ये पर्सनल मेरा अनुभव है, मैं ये राय देता हूं कि आप दोनों कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक फंगीसाइड का स्प्रे एक साथ मत करिए। आप हमेशा एक बार कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का स्प्रे करिए, दूसरी बार सिस्टेमिक फंगीसाइड का स्प्रे करिए, जिससे
फंगस जो है आपके खेत में रेजिस्टेंट नहीं हो पाएगा, यानी वो उसको सहने की क्षमता नहीं हो पाएगी, वो कंफ्यूज रहेगा। एक बार आपने डाल दिया कॉन्टैक्ट, एक बार डाल दिया सिस्टेमिक, रोग का कंट्रोल रहेगा। और यदि दोनों एक साथ डालेंगे तो एक समय के बाद वो दवा काम करना बंद कर देगी। तीसरी चीज़, यदि खेत में आपके चेचक लग रहा है तो चेचक की लगने की जो संभावनाएं हैं वो शुरू होंगी जब गोली बनेगा तब। गोली बनते समय, जब गोली आपके खेतों में बनने लगे किसान भाइयों, तो प्रति एकड़ आप 3,000 रुपया, यदि 3 से 4,000 रुपये का खर्च आता है, पौधे को हम इंसानों की तरह विज्ञान में जब जाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे, एग्रीकल्चर साइंस में जाएंगे, तो पौधे की लाइफ को हम बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी की तरह देखते हैं, एक जिंदा इंसान की तरह देखते हैं। जैसे इस पौधे का अभी ये पौधा ग्रोइंग स्टेज पे है, तो अभी ये जो है इसको ग्रोथ वाली खादें चाहिए, लेकिन जैसे ही गोली बननी शुरू होगी तो इस पौधे की डाइट बिल्कुल चेंज हो जाएगी। क्योंकि जैसे हमारे घर में औरतें हैं, शादी जब तक नहीं हुई है तब तक लड़की जो चाहे वो खाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी के बाद जब प्रेगनेंसी होती है तो हम क्या करते हैं, उसे रिच आयरन, रिच कैल्शियम, रिच बोरान, रिच मैग्नीशियम, रिच सल्फर, ये सारी चीज़ें रिच करके देते हैं। क्योंकि वो जो खाएगी उसका 3 जगह जाता है, पहला उसे खुद उसकी बॉडी के लिए, दूसरा उस बेबी के लिए, और तीसरा जो है उस बेबी जब जन्म लेगा तो फीड कराने के लिए जो दूध होता है उसके लिए। इसी तरह हमारा आलू भी प्रेगनेंसी में जाता है। ये जो आलू जब गोली बनने लगेगी तब इस कंडीशन को हम एग्रीकल्चर में कहते हैं कि ये आलू या ये फसल प्रेगनेंसी में चली गई। प्रेगनेंसी में जाने का मतलब क्या है कि देखिए अब उसकी डाइट बदल गई है। ऐसे में यदि जो समझदार किसान हैं उसकी केयर करते हैं तो उनको फायदे भी ज़्यादा मिलते हैं। नहीं तो अधिकतर किसान क्या करते हैं, ऐसे में वो जो परंपरागत खाद्य हैं वो डालते रहते हैं दबा के, तो उनको क्या होगा, 3-4 आलू बड़े बड़े निकलेंगे और 3-4-6 आलू जो होंगे छोटे छोटे छर्री निकलेगा आलू, जिससे आपको लाभ कम होता है। अब जैसे ही आपके आलू में दाने पड़ने शुरू हो जाए, प्रेगनेंसी में आलू चला जाए, रिच कैल्शियम, रिच आयरन, रिच बोरान, ये सारी चीज़ें आप पानी के माध्यम से जब भी पानी चलाएं थोड़ा थोड़ा करके दें। 1 एकड़ में 3,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा नहीं आएगा आपका। यदि इसको देते हैं तो क्या होगा, आप हैरान रह जाएंगे। आपके आलू की शेप और साइज, यदि 10 आलू होगा तो 8 का साइज 1 होगा, संभवतः 1 होगा। उसमें दूसरी चीज़ क्या होगा, उसकी साइज बढ़ेगी, आलू में चमक होगा और वेट होगा, और आलू में पैसा चमक और वेट का ही मिलेगा। अब जो चेचक आती है उसको यदि कंट्रोल करना है तो आपको तभी ये बैक्टीरियल फंगिसाइड आपको तभी डालना चाहिए था जब आपने आलू की बुआई की। तो आलू की बुआई के समय बहुत सारे खाद तो आप डाल दिए, बहुत सारे जहर तोला के डाल दिए, लेकिन क्या किया, जमीन का शोधन नहीं किया। बैक्टीरियल फंगस आपके ज़मीन में है और वो आपके आलू पे आएगी ही आएगी। तो इसलिए आपके खेत में यदि इसकी समस्या है तो बैक्टीरियल फंगिसाइड को पानी के साथ जरूर चलाएं। यदि बैक्टीरियल फंगिसाइड, मैं किसी कंपनी को तो प्रमोट नहीं करूंगा, आपके यहाँ बैक्टीरियल फंगिसाइड मिल जाए तो उसे आप ले करके आलू में चलाएं पानी के साथ। नहीं तो ये 1,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है। 2 बार डालें, 1 बार डालें, यदि ज़्यादा समस्या होगी तो 2 बार हम डालेंगे। 1,000-1,200 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है। आप इसे ले करके अपने खेतों में डालें, हैरान हो जाएंगे आप, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको, और इसके साथ साथ आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। मेरा नंबर 9236114711 है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको किसी भी समस्या, आलू संबंधित कोई समस्या होगी तो मैं चाहूँगा कि उसकी निदान हो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।